तालिबान से डरे अफगान नागरिक अफगानिस्तान छोड़ने के लिए जान दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन अब तालिबान ने अफगानियों के देश छोड़ने पर लॉकडाउन लगा दिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की एक और सुबह एयरपोर्ट पर भारी भीड़ का गवाह उसी तरह बनी जैसे बीते 9 दिन से है। भेड़ बकरियों की तरह एयरपोर्ट के बाहर लोगों का हुजूम। टूटती उम्मीदों के बावजूद किसी भी तरह देश से बाहर निकलने की छटपटाहट में एयरपोर्ट के बाहर बनी दीवार और उसके बाहर बने नाली तक हजारों लोगों का हुजूम। इस भीड़ में से जो भी नाले को पार करने के बाद दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, एयरपोर्ट पर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सेना उसे लौटा देती है। दिन रात ये भीड़ इसी तरह काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमी रहती है और इन्हें रोकने में हर किसी के पसीने छूट रहे हैं। पसीने छूटे भी क्यों नहीं, जितने लोग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं उतने ही एयरपोर्ट की तरफ पैदल ही बढ़ते दिख रहे हैं। न कोई गाड़ी न कोई दूसरा साधन, जरूरत भर का सामान कंधे पर लाद जो रास्ता दिखा उसी से लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते दिखे। इसकी वजह अफगानिस्तान छोड़कर जाने के लिए निकले लोगों को रोकने के मकसद से तमाम रास्तों को बंद किया जाना है। किसी तरह एयरपोर्ट के बाहर ये पहुंच भी जाते तो उन्हें ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ता जिससे उनकी उम्मीदें दम तोड़ती नजर आती। वजह भीड़ की इन तस्वीरों में छिपी है। चूंकि तालिबान ने 31 अगस्त तक ही विदेशी नागरिकों को हर हाल में अफगानिस्तान से जाने का फरमान जारी कर दिया है और स्थानीय लोगों के देश छोड़ने पर अभी रोक लगा दी है। इसी वजह से लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। एयरपोर्ट पर हर उम्र के लोग, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, हर कोई परेशान नजर आता है। अंतर्राष्ट्रीय सेना लोगों को लाइन में खड़े होने के लिए बिठाती तक दिखी और कई लोग नाले के पानी में खड़े होकर दूर से ही बाहर जाने के वैध दस्तावेज इन सैनिकों को दिखाते नजर आए, इस उम्मीद में कि शायद उनकी नजर इन दस्तावेजों पर पड़ जाए और उन्हें मुल्क छोड़ने का मौका मिल जाए। लोगों की परेशानियों को वहां मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सैनिक समझ रहे हैं। यही वजह है कि जो कोई दीवार के पास दस्तावेज लेकर पहुंचता है, सेना के जवान उसे देखते परखते और जब उन्हें लगता है कि ये सही है तो फिर उन्हें एयरपोर्ट की दीवार की दूसरी तरफ अंदर की तरफ खींच लिया जाता है। दिन रात लगातार बनी रहने वाली इस भीड़ को देश छोड़ने की उम्मीद में थकान हो न हो, लेकिन 24 घंटे मुस्तैद रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेना के जवान थकान के बाद कुछ देर के लिए सुस्ताते भी दिखे। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात जवानों के सामने बड़ी चुनौती है और इसका उन्हें एहसास भी है। A lot has happened in a short period of time, but people have sort of risen to the challenge, accepted what's been put in front of them, and we really focused on the importance of recovering the entitled personnel, doing their mission, and doing it for a good cause. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस फैसले पर अड़े हैं कि अमेरिकी नेतृत्व में लोगों को बाहर निकालने का जो अभियान चल रहा है वो 31 अगस्त के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा। इस फैसले की एक वजह एयरपोर्ट पर गोलाबारी की नौबत तो है ही, साथ ही आतंकी हमलों का बढ़ता अंदेशा भी है। The longer we stay, starting with the acute and growing risk of an attack by a terrorist group known as ISIS-K, an ISIS affiliate in Afghanistan, which is a sworn enemy of the Taliban as well. Every day we're on the ground is another day we know that ISIS-K is seeking to target the airport and attack both U.S. and allied forces and innocent civilians. एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ जिस तरह दिन रात नजर आती है, उसमें किसी तरह का आतंकी हमला हजारों मासूम लोगों की जान ले सकता है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि कई देशों ने अमेरिका से 31 अगस्त की समय सीमा बढ़ाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सांसदों के साथ साथ नाटो के कई देशों ने अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए समय की और जरूरत बताई है। इन लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान से उनके नागरिकों को बाहर निकालने के अभियान से जुड़े हुए अगर अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया गया तो तमाम उड़ानों को रोकना पड़ जाएगा। दुनिया भर के देशों की चिंता से अलग तालिबान का रुख साफ है। तालिबान का कहना है कि तय करार के मुताबिक अमेरिका को 31 अगस्त तक हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ना पड़ेगा। तालिबान ने इस डेडलाइन की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी है। यही नहीं, तालिबान ने अपने मुल्क के लोगों के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। इस रोक की वजह से अफगानिस्तान के ऐसे लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है जो अशरफ गनी सरकार के वक्त बाहरी लोगों और सेना के लिए अनुवादक और द्विभाषीय का काम करते थे। ऐसे लोगों को तालिबान के शासन में अपनी जिंदगी पर खतरा नजर आ रहा है। हालांकि तालिबान ने बदले की भावना से काम नहीं करने और माफी देने का ऐलान कर रखा है। آمریکایی‌ها زمانی که از افغانستان خارج می‌شوند در این زمان هم می‌خواهند با ملت ما صدمه‌هایی داشته باشند، زیان‌هایی را وارد بکنند. مردم را هر روز تشویق می‌کنند که با آمریکا و با کشورهای دیگر آنها را انتقال می‌دن، طیاره‌ها را برشان استاد کردند.
अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए आतुर लोगों में से सैकड़ों लोग भारत आना चाहते हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार ने अहम आदेश जारी किए हैं। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब ई वीजा के जरिए ही अफगानिस्तान के लोगों को आने की इजाजत दी जाएगी। अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात को देखकर यह फैसला किया गया है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि तालिबान के शासन में उनका जीना दूभर हो जाएगा और इसी वजह से देश छोड़ने के लिए हर कोई काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहा है। काबुल एयरपोर्ट के जैसे हालात है, उन्हें संभालना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती